और जो ये दोषी है इसके उनको सख्त से सख्त मतलब सजा दिलाई जाती है। 3 के तहत वो जेल है। तो आपसे किसी किसान नेताओं ने बात नहीं की? ये और नहीं, हाँ, और मतलब जो है इनको नहीं, वहाँ पे राकेश टिकैत जी भी मौजूद थे और भी किसान नेता मौजूद थे वो नहीं, जिनके संज्ञान में ये पूरा वो लिया गया। राकेश टिकैत जी हमारे घर पर आए थे, उस दिन नहीं थे वो। तो उन्होंने आपसे बात नहीं की? मैंने बात की हमसे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। अच्छा जी, तो मतलब जो है क्या बातचीत हुई थी? क्या बातचीत हुई इसमें, क्या निर्णय? मंत्री पद से इनको इस्तीफा भी देना चाहिए। जी। तो आगे की क्या मतलब आप क्या कहेंगी जो ये पूरा फैसला हुआ? मैं कहने वाली कोई होती नहीं हूँ, क्योंकि जितना दुख महसूस ये कर रहे हैं और मैं इनके साथ हूँ। अगर ये चाहते हैं, देखिए कोई पैसा, कोई नौकरी, कोई किसी व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पहली बात तो ये आप जान लो। दूसरी बात, जब इन्होंने देखिए बच्चों की परवरिश, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, और उनकी मिसेज जो है काफ़ी कम एज की भी है, तो आने वाले समय में उनको कोई तकलीफ़ ना हो। दूसरा मेन अहम बात है जो है ना, इस्तीफा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मानो अगर इनका इस्तीफा नहीं हो और नेताओं के बालक इस तरीके की हरकत करने लगे, हमारे पास इतने हमारे भाई नहीं है ना जिन्हें हम बॉर्डरों पे जवानों को भी शहीद करवाएं और किसान के बच्चों को यहाँ पे भी शहीद करवाएं और बॉर्डर पे भी हमारे भाई शहीद होगा। हमारे पास नहीं है इतने बच्चे। तो मेरे बेटे की क्या गलती थी? मेरा बेटा तो रिपोर्टिंग करने गया था जी, उसे क्या जरूरत थी मतलब जो है कुचलने की? कोई अच्छी निष्पक्ष पत्रकारिता अगर करता है इन फ्यूचर, इस तरीके से सच दिखाने वाले लोगों को, सच को वो करने के लिए, अगर मान लो और नेताओं के बच्चों ने इस तरीके की हरकत करी, जैसे मिश्रा जी के ने करी है, टोनी क्या नाम है, टैनी के ने, तो इनका इस्तीफा बहुत सख्त जरूरी है और उनका जेल जाना जरूरी है। नहीं, जो अपराधी हैं उनको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या मतलब अभी तो भैया लुक्कम छुप्पी का खेल चल रहा, तुम भी देखो हम भी देख रहे। बाकी 12 तारीख में पूरी संगत पूरा इनके लिए उसी मंच पे वहीं जहाँ पे ये वारदात हुई है सभी इकट्ठा होंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा, मेरा आने का यहाँ सिर्फ एक उद्देश्य है, जो निर्णय लिया जाएगा इनसे पूछ करके लिया जाएगा, और भी परिवार है उनसे पूछ करके लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर इनसे बिना पूछे अगर निर्णय लिया परिवार के लोगों से, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर आना हुआ। आप प्रशासन से कितने संतुष्ट हैं? अभी कहाँ संतुष्टि? अभी हुआ क्या है? प्रशासन ने क्या किया? अभी मेरे बेटे को 10-11 घंटे गायब रखा। अगर 11 घंटे ना गायब रखा होता तो हो सकता है मेरा बेटा बच जाता। तो इन प्रशासन से कौन सी संतुष्टि है अभी? जी, जो किसान नेता आपको आश्वासन दे रहे हैं, आगे को अगर कोई निर्णय लेते हैं तो क्या उनके आप साथ? तो जो बाकी किसान नेता हमारे पास हैं, बाकी जो सारे मेरे साथ हैं, और मैं उन्हीं के मतलब जो है भरोसे पर मैं मतलब टिका हुआ हूँ। कौन कौन किसान नेता आपके? जितने मतलब जो है भाजपा छोड़ के बाकी सारे मेरे साथ। भाजपा वाले कौन है? एक मिनट, भाजपा वाले तो इनके साथ है ही नहीं, किसी के साथ नहीं है। वो देश की जनता के, ये तो शहीद परिवार के पिता हैं, शहीद के पिता हैं, इनके साथ तो है ही नहीं। वो तो अच्छा, यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू वो थे जो पंजाब के वो थे, उन्होंने अनशन पे बैठे थे, तो क्या रहा उनका? अनशन बैठे रहे, उनकी मांग थी कि मतलब जो है जब तक जो है तो वो दोषी जो है उसका वो मतलब हाजिर नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। जब 10 या 11:30 बजे करीब 10:30 वो पहुँच गए हैं, कोर्ट पेश हो गए हैं। यहाँ लोग सब टीवी में देखते रहे, पुलिस वाले भी देखते रहे। बाद में फिर मैं बाबा जी ने हमको बुलाया, सिद्धू जी ने हमसे बोले अगर आपकी आज्ञा हो, आपको हो तो हम व्रत में तोड़ो। तो बोला ठीक है सर, वो पहुंच गए हैं और आप व्रत में तोड़ दीजिए। फिर मेरी पोती के द्वारा उन्होंने दूध पिया और कपड़ा तोड़ दिया। आज जो है राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि जो बीजेपी नेता मरे हैं वो एक्शन का रिएक्शन है। जो बीजेपी नेता मरे, मतलब जो बीजेपी के 2 लोग मरे हैं ना, उसमें कार्यकर्ता मरे हैं। हाँ, उन्होंने बोला है कि जो कार्यकर्ता मरे हैं बीजेपी के, वो एक्शन का रिएक्शन है। जी, वो तो रिएक्शन तो हर एक एक्शन के बाद होता है जी। तो अब हुआ है, उन्होंने किया है तो रिएक्शन तो हुआ है। पूनम जी, वो नवजोत सिंह सिद्धू बैठे थे यहाँ पर अनशन पर और वे चले गए हैं, तो ठीक है जो चले गए मांग थी। देखिए पता नहीं उनकी क्या हो रही, वो चले गए, लेकिन मैं उम्मीद करती थी कि 12 तारीख तक वो यहीं पर रहे, उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। शहीद परिवार को, शहीदों को, किसानों को, सबको ज़रूरत है। मायने ये नहीं रखता कि वो किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं या कुछ मेंबर हैं, मायने ये रखता कि दुख की घड़ी में कौन साथ है। बाकी पूरी कोशिश करी जाएगी उनको 12 तारीख में यहाँ लाने की। आपके एक बड़े नेता हैं राकेश टिकैत, इतना बड़ा बयान देते हैं, क्या वो सही है? ये बयान के अगर जवाब आप उनसे लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर देंगे,
क्योंकि मैं अपने बयानों की जिम्मेदारी ले सकती हूँ, मैं अपने बयानों पे कायम हूँ। मैं ये नहीं करूँगी कि मैं बात को घुमा दूँ गोल गोल। मैं जो मैंने बयान दिए मैं उन पर कायम हूँ, सख्त हूँ। मैं अपने बयानों की जिम्मेदारी लेती हूँ। जो भी व्यक्ति अपने बयान देता अपने बयान को अपने उस जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेहतर होगा कि वो ज़्यादा अच्छे से आपको जवाब दे पावे, आपको संतुष्ट कर पावे। मैं किसी की भरपाई नहीं कर सकती, माफ़ कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति कोई भी हो, मुझे नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं किस वेश में उन्होंने निर्णय लिया, सारे लोग नहीं पहुंच पाए, किस वेश में उन्होंने फैसला लिया, मुझे इस बार की कोई जानकारी नहीं है। बाकी मैं इन लोगों के साथ हूँ, इन परिवारों के साथ हूँ, क्योंकि लवप्रीत के ताऊ जी केवल सिंह हैं, उनका मुझे व्हाट्सएप मैसेज गया कि हमें इंसाफ नहीं मिला है पूनम जी। तो मुझे लगा कि आना चाहिए, हालांकि मुझे 11 तारीख को आना था, लेकिन मैं यहाँ आज हूँ क्योंकि मुझे मिलना है सबके परिवार के लोगों से पर्सनली। मैं देखूँगी उनसे बात करके कि आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं नहीं हैं, आप आगे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। सबसे पहला अधिकार इनका है, बाद में अधिकार पूरी जनता का उनका सपोर्ट करने का है, फिर बाद में हम जैसे लोगों को बोलने वाले जो वक्तव्य लोग होते हैं बोलने के लिए होते हैं, फिर वो बताएं कि जनता का निर्णय ये है और हम भी इससे सहमत हैं, हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। जी, आपको भी अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पाया है, आगे के लिए क्या करेंगे न्याय पाने के लिए? आगे के लिए ऊपर वाले से आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर राकेश टिकैत काफ़ी टाइम तक रहे, तो उनकी बातों से मतलब जो यहाँ पर फैसला लिया गया उससे आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है? जी हाँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, सहमत दी है, मतलब जो है हिम्मत बढ़ाई है। वो ठीक है जो कहा उन्होंने, जी। उन्हीं की बात पर मैं। बाकी सर एक चीज़ ऐसी है कि जैसे 45 लाख और एक नौकरी देकर के अगर ये मुजरिम ये चाहते हैं कि हम लोग बच के निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। वो नहीं, ये कहाँ हो जाए। मुजरिमों को सजा मिलेगी और फिर इसका निवारण होगा। 45 लाख रुपया और नौकरी तो अलग चीज है, वो एक आर्थिक स्थिति को मतलब माहौल को, इनके घरों के परिवारों की जो दैनिक स्थिति है तो उसको देख करके ये डिमांड रखी गई थी कि यार इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। एक सहारा उठ जाएगा, बच्चा जो है उसका सहारा उठ गया, तो इस वजह से है। दूसरी बात, जैसे कभी आपने छोटा सा सवाल पूछा था कि राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है कि एक्शन का रिएक्शन है, तो भाई एक्शन का रिएक्शन तो है, वो हुआ है, लेकिन वो गलती किसकी थी? अगर वो मंत्री का बेटा 10-15 मिनट के लिए अपने आप को शांत रख लेता, वो ये सोच लेता कि ठीक है जैसे दूसरों ने विरोध किया इन्होंने भी कर लिया, कोई बात नहीं, अगर वो उस मौके पर वहाँ पर आकर के ये एक्सीडेंट ना करता तो वो भी जो 3 बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर मरे हैं, या समझ लीजिए वो भी शहीद ही हुए हैं, शहीदी मानो उनके परिवार में भी बच्चों, उनकी गलती जो है उनके परिवार क्यों भुगतते हैं, हम तो उनको भी नमन करते हैं। तो उनको शहीद करने वाले भी वही हैं। ये जितनी भी मौतें हुई हैं, 8 लड़के शहीद हुए हैं, इसके जिम्मेवार वही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको, हमारे किसान नेताओं को ये डिमांड रखनी चाहिए कि 5 के नहीं 8 के कत्ल उनके ऊपर पड़ने चाहिए। ठीक। जिस तरह से मतलब शहीद हुए हैं, गाड़ी से वीडियो भी वायरल हो रही है, लेकिन योगी जी बोल रहे हैं कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी एक मिनट रुक जाओ 1 मिनट। जो एक वो थे, क्या नाम था, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, डॉक्टर शफीक। हाँ जी, वो थे ना, कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि कोई सबूत नहीं है डॉक्टर साहब के ऊपर और तुमने इनको क्यों अरेस्ट करा। तो क्या उस बात के लिए योगी जी ने बयान दिया जी हमारी सरकार के पुलिस से गलती हुई है, हमारी पुलिस से गलती हुई है, हमारे सिस्टम से गलती हुई? दिया योगी जी ने बयान? नहीं दिया ना। तो एक ही देश में, एक ही प्रदेश में दोगलापन क्यों? इतनी वीडियो वायरल है, इतनी चीजें वायरल है, क्यों ऐसा? ये फालतू के जो सवाल हैं, ये कुछ सवाल उनसे भी जाके कर ले करो भाई। करते क्यों नहीं तुम? क्या तुम्हें धोरे नहीं फटकने देते हुए? फटको जाके उनके धोरे। क्या 100 किलोमीटर दूरी पे योगी आदित्यनाथ रहते हैं, यहाँ पे आए इनके परिवार? आए जी आप इधर आइए, आप जरा बाबूजी आए आपसे मिलने के लिए। उनके परिवार के लोग, कोई MP MLA आया, पास का क्षेत्र का नेता आया? क्या किसी को श्रद्धांजलि देना भी गलत है? इनके परिवार के इन लोगों की मंशा देखो कि जो कार्यकर्ता बीजेपी के मरे, हम तो उनको भी नमन करते हैं, वो उनके भी यही लोग हैं जिम्मेदार। ये होती है सोच की फर्क। वे बेशक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन फिर भी ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं ना उनको। पूरी जिम्मेदारी 8 लोगों की इन्हीं की है, तो आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते? तो बड़ी बड़ी बातें हैं भाई, सही काम करो। अनुरोध मैं आपसे ऐसा करती हूँ। क्या कह रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि योगी जी ने बयान दिया है कि कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए जिस पर हम कार्रवाई, मैं पूछती हूँ कि वो पुख्ता सबूत किसे मानते हैं?
एक घटना की जिंदा वीडियो दिखाई दे रही है, पूरा देश देख रहा है, जिसे सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मान्य होती है वो वीडियो, जिसमें लाइव वो चीज़ चल रही है। तो हमारी सरकार यानी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी उस चीज़ को नहीं मानते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट मानता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ वो किसे पुख्ता सबूत मानते हैं, वो बताएं। आँख से देख रहे लोग उसे नहीं मानते हैं, वीडियो बना के डाली उसे नहीं मानते हैं, तो फिर किसे मानते हैं? किसके आधार पर वो सजा दिलवाएं? मैं ये जानना चाहती हूँ उनसे। और इस तरह से ये हत्याएं वो कब तक करवाएंगे, ये एक सवाल उनके ऊपर टंगा हुआ है।